हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं निमेश सर। तो एक बार फिर हमारी वीडियो में आप लोग का वेलकम। ठीक, इस वीडियो में हम लोग सर्कल का एक पार्ट बनाए थे जिसमें हमने सर्कल का बेसिक और कुछ 2-4 थ्योरम देखे थे, बेसिक। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग सर्कल के उस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे जो अभी हमारे आगामी 2023 बोर्ड पेपर में आने के 100% चांसेस हैं, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, इस वीडियो में मैं सर्कल के सारे टॉपिक कवर कर दूंगा और एक भी फालतू के कोई टॉपिक और कोई क्वेश्चंस और कोई थ्योरम नहीं होंगे। वही समावेश होगा इस वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक योग्य हैं, और 100% गारंटी कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो में कराया जाएगा थ्योरम और क्वेश्चन, ठीक, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन गया तो आप अनसब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलो, तो वीडियो आपको पसंद आए आगे देखकर समझकर चलकर तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर्कल। ठीक, तो ये थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलते हैं, देखो, इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक, कई लोग का समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल दिया सर। ठीक, पहले देखो क्या बोल रहा है, इक्वल कोड तो आप समझते हैं, कोई भी सर्कल होता है जो, तो ये जो होता है इसको लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोला जाता है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इक्वल कोड हो, क्या हो, इक्वल कोड हो। ठीक, तो वो क्या होता है, सेंटर से बराबर दूरी पर होता है, एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। ठीक, तो एक सर्कल है जिसमें PQ एक कोड है, RS एक कोड है। ठीक, दो कोड हो गए, दो जीवाएं। ठीक, हिंदी मीडियम का लिए क्या बोला जाता है इसको, जीवा। ठीक, ये बोल रहा है कि किसी भी वृत्त की दो बराबर जीवाएं उसके केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक, केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ। तो हमको प्रूफ क्या करना है, OL इज इक्वल टू OM। यदि हम OL और OM बराबर प्रूफ कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दो बराबर जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। OL और OM यदि हम बराबर बता दें तो, ठीक, क्योंकि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो OL और OM से बराबर हमको प्रूफ करना है, तो ये दोनों को प्रूफ कर देते हैं, OL इज इक्वल टू OM। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रचनाएं कंस्ट्रक्शन करते हैं। रचनाएं में क्या करना है हमको, ज्वाइन O टू P and R। O को P से और O को R से क्या कर देना है, मिला देना है। मिला दिए, ओके। देन प्रूफ करते हैं। तो देखो PQ इज इक्वल टू RS, PQ बराबर RS, ये हमको दे ही दिया है। इक्वल कोड बराबर जीवाएं, दो जीवाएं क्या हैं, ठीक, बराबर हैं। ठीक, तो हमको गिवन है। अब देखो हाफ PQ और हाफ RS, मतलब मैं दोनों साइड क्या किया, 1/2 और 1/2 का इंटू कर दिया। क्या कर दिया, इंटू। अब देखो PQ का हाफ क्या होगा, PL होगा। हमने एक थ्योरम पढ़ा है, यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हम लोग थ्योरम भी पढ़ा है, किसी कोई कोड में यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए सेंटर से तो उसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो PQ का हाफ क्या होगा, PL ही होगा। तो हम PL लिख लिए। सेम RS का हाफ RM हो जाएगा। ठीक, ओके। OP इज इक्वल टू OR। अब देखो OP और OR रेडियस ऑफ सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। ये भी आपको पता होगा, किसी भी वृत्त में कितनी भी आप त्रिज्याएं खींच लीजिए, रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, वो क्या होंगी, बराबर ही होंगी। तो यहाँ दो रेडियस हमको देखने को मिल रहा है, OP और OR। ये दोनों क्या हैं, बराबर। क्यों बराबर है, कि किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा बराबर होता है, इसको कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं हो। 1000 रेडियस ड्रॉ कर लो, ठीक, जितना मन करे। देखो एक रेडियस और खींच दिया, भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। ठीक, ओके। देन एंगल OPL,
OPL ORM मतलब दिस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल OPL और एंगल OMRNOLP, यहाँ रख लीजिए थोड़ा सा, OLP 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक, तो OLP और OMR क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। ठीक, ये भी होता है इसमें। ठीक, आप किसी भी सर्कमफेरेंस और सर्कल का जब रेडियस ड्रॉ करते हैं तो उस पर क्या होता है 90 डिग्री। तो देखो ट्रायंगल OLP, क्या चीज, ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMR, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, OLP OMR दोनों 90 है। ठीक, तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक, तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो OL इज इक्वल टू OM, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, बराबर। ठीक, तो इसमें हम लोग ये बस क्या, ये देखो हमारा एक सर्कल था, इसमें कहा गया था दो जीवाएं, दो कोड। ठीक, सेंटर से क्या होती है, बराबर दूरी पर। हमने दो मान लिया, PQ और RS, दो जीवाएं दो कोड बराबर थी। ठीक, हमको प्रूव करना था OL बराबर OM, ये केंद्र से सेंटर से दो बराबर, दोनों जीवाएं बराबर दूरी पर हैं। तो हमने क्या किया, OP और OL को मिला दिया ना। अब हमको क्या किया, PQ और RS बराबर लिख लिए और दोनों को 1/2 से डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो जब 1/2 से डिवाइड किया गया तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किया है उसको क्या करता है, ये दो इक्वल पार्ट पे बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो हाफ PQ इज इक्वल टू PL हो जाएगा, तो हम लोग PL लिख लिए थे और हाफ RS इज इक्वल टू RM लिख लिया गया था। कोई दिक्कत, OP और R सर्कल के रेडियस थे दोनों, तो बराबर हो गए। तो देखो ए साइड्स बराबर हो गया, बराबर हो गया ना इसके। ठीक, ये इक्वल हो गया, मतलब किसी ट्रायंगल के ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। और ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक, तो दो साइड्स बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है और दो साइड्स बराबर हो गया। दो साइड्स में हाइपोटेनियस बराबर हुआ कि नहीं, तो राइट हाइपोटेनियस साइड्स थ्योरम लग गया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, बराबर। सो ये भी क्या हो गया, बराबर। तो OL इज इक्वल टू OM बना लोगे। ठीक, ये बस आपके समझने के लिए था। ठीक, इस बेस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और 100% कह रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इजीली इसको बना के 5 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक, ला सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कोड। ठीक, क्या बोल रहा है, दो इक्वल कोड है, दो बराबर जीवाएं हैं जो एक दूसरे से क्या है, समांतर हैं, पैरेलल है। क्या है, ठीक, एक दूसरे के समांतर दो जीवाएं हैं। जैसे आपको यहाँ एक सर्कल दिख रहा होगा जिसका सेंटर O है, CD और AB दो वृत्त की जीवाएं हैं, दो कोड हैं सर्कल के। ठीक, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ओके, इज 20 सेंटीमीटर। तो ये बोल दिया है ये दोनों कोड के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो कितना है, 24
फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, ये जो जुआएं हैं ए बी और सी डी, इसका लेंथ हमको निकालना है क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। ठीक, क्यों दोनों बराबर हैं? क्योंकि अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था, ठीक, कि दो बराबर जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती हैं। तो केंद्र से बराबर दूरी है तभी संभव है कि दोनों जीवाएं बराबर हो। यदि बराबर नहीं रहा तो कोई इधर रहा तो फिर केंद्र से तो दूरी अलग अलग हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक सर्कल है जिसका ए भी दे दिया गया है, रेडियस ओ ए, ठीक, कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक, किसी वृत्त का त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और दो जुआएं हैं जो एक दूसरे के समांतर बनी हुई, वो क्या है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो हमको उस कोण, उस जुआ की दूरी, लेंथ, लंबाई ज्ञात करनी है। तो ओ, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, मैंने ओ एम बराबर ओ एन लिखा। क्यों लिखा? इक्वल कोड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। अभी हमने प्रमेय थ्योरम प्रूव किया है। तो ओ एम बराबर ओ एन होगा कि नहीं? दो बराबर जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र से, सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो गया। अब देखो एम एन बराबर 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया है। दिया है कि नहीं? तो क्या मैं एम एन को ऐसा लिख सकता हूँ, ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एम, टोटल ही तो एम एन ही है ना। ठीक, अब देखो ओ एन के बराबर है। तो क्या मैं ओ एन के जगह में ओ एम लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, समीकरण फर्स्ट है क्योंकि दोनों बराबर है। तो सब्स्टिट्यूट तो किया जा सकता है ना, प्रतिस्थापित। ओ एन के जगह में ओ एम बराबर ओ एन या तो ओ एन बराबर ओ एम हमने बता रखा है। ठीक, तो जहाँ ओ एन है वहाँ ओ एम लिख दिए। ठीक, अब देखो 20 ए बी हमारा है, एम एन कितना है 24, तो 24 लिख दिए। तो 24 ओ एम कितना हो जाएगा 2 ओ एम। ठीक, तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ओ 24/2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ओ एम कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओ एम आ गया। ठीक, ओ ए भी हमको गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या वो दिया है। ओ हम लोग निकाल लिए, कितना निकाला? ठीक, अब देखो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या यहाँ इस ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक, इन ट्रायंगल ओ एम ए में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो बची ही साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बाकी दो जो भुजा बच गई उन दोनों के वर्ग के योग के फल के बराबर होता है। ठीक, तो ये देखो ये हाइपोटेनियस जो कर्ण है इसका स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर का होगा। बाकी जो दो साइड बच गए ओ एम का स्क्वायर और ए एम के स्क्वायर, या तो जानते ही पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया। अब देखो ओ ए तो हमको पता है कितना है 20, ओ एम भी पता है कितना है, और ए एम पता नहीं है, तो ए एम को ए एम ही रहने दो। 20 का स्क्वायर 400 और 12 का स्क्वायर ये 144 को इधर भेज दें तो -144 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, पक्षांतर होगा तो ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब 400 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 256। क्या बचेगा? 250। अब देखो 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है।
स्क्वायर नंबर याद किए होगे? ठीक, अब या तो कभी भी दिक्कत हो, कंफ्यूज हो तो 16 इंटू 60 कर लो, आ जाएगा। 6 6 जा कैरी किया 3, 6 1 जा 6 और 1 9, 6 1 1 जा 1, 6 9 6 15 का 5, वन कैरी किया 2, आ गया ना? ठीक, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कट गया। ठीक, तो स्पष्ट तौर पे हमारा एम कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी कोड हो, कोई भी जीवा हो, उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। इसका मतलब ये जो कोड है ए बी, वो क्या हो गया? एम प्लस एम बी, होगा कि नहीं? ये दोनों के योग के बराबर ही होगा। ठीक, और यहाँ ए बी जो होगा वो क्या होगा? ए एम प्लस एम बी के जगह में भी एम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों ए एम और एम बी बराबर ही होंगे, तो एम बी के जगह में ए एम। ठीक, तो ए बी 12, ए बी 16 16, ए बी 16 कितना हो जाएगा? 30। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, उतना कठिन नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक ठीक, तो इन शॉर्ट थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या क्या गिवन था हमको। ओ एम बराबर ओ एन क्यों लिखा मैंने? क्यों लिखा? क्योंकि दो बराबर जीवाएं ठीक किसी भी सर्कल के केंद्र से क्या होती है? बराबर दूरी पर होती हैं। सो ओ एम बराबर ओ एन, कोई दिक्कत? ओके, लिख लिए। एम एन बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। एम एन बराबर ओ एन प्लस ओ एम लिखेंगे, क्योंकि ये टोटल इन दोनों के योग के बराबर ही होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। होगा कि नहीं? ठीक, तो एम एन 24, ओ एन का जगह में ओ एम सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ओके, तो 2 ओ एम बन गया। 2 को डिवाइड में ले आए, ओ एम कितना आया? 12 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस सब मैंने यहाँ एक ट्रायंगल देखा ओ एम ए, जो राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक, समकोण त्रिभुज थी। क्यों? क्योंकि ओ एम क्या था? ए बी पे परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक, तो यहाँ बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक, तो किसी भी समकोण त्रिभुज होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो कर्ण होता है बड़ा वाला हिस्सा, वो उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। ठीक, शेष दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब जो वैल्यू था पुट कर दिया गया, कर दिए। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, ट्रांसफर कर दिए। 256 आया, 256 16 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एम आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर। अब देखो, जिसमें परपेंडिकुलर हो किसी कोड में, तो उस कोड को क्या किया जाता है? करता है वो बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ए एम और बी एम दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो दोनों का ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, और एम बी के जगह में ए एम ही सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फॉर 2023 बोर्ड पेपर। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आराम से करते हैं और समझते हैं। थ्योरम से हम बोलता क्या है, पहले थ्योरम को समझना पड़ेगा। ठीक, थ्योरम मतलब समझते होता क्या है? ठीक, थ्योरम का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, कोई थ्योरम है, स्टेटमेंट है, वो है तो है, जैसे थ्योरम ने बोल दिया। ठीक, ये हमारा एक क्या है? आर्क है, पी क्यू। क्या है? ठीक, मान लो कोई सर्कल में कोई ये आर्क है पी क्यू। अब आर्क तो पढ़ाया हूँ, बताया हूँ ना। अभी आर्क के दो जो पॉइंट हैं, इसको सेंटर से मिला। कहाँ से मिला? अब देखो, तो ये पी ओ क्यू एक एंगल बना रहा है ना। अब कितना एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है पता नहीं, बट कुछ तो एंगल बन रहा है। अब उसी आर्क से उस सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, मतलब वो दोनों लाइन को मिला दो,
तो एक ऑटोमेटिक एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ। देखो यहाँ भी एक एंगल बन गया। अब देखो यहाँ एक एंगल बना और एक एंगल यहाँ बना, एक सेंटर पे बना और एक सरकमफेरेंस सर्कल पर बना, ठीक। मतलब एक वृत्त के केंद्र पर बनती है और एक वृत्त की परिधि पर बना, दोनों सर्कल के सेम आर्क से, सेम चाप से बना ना। ये जो आर्क है, चाप है, दोनों क्या है, सेम। यहाँ एक बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक वृत्त की परिधि पर बनी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बना और एक सर्कल के सेंटर पे बना, ठीक। तो ये मान लो यहाँ 30 डिग्री बना, क्या बना 30 डिग्री। तो यहाँ कितना बनेगा 60 डिग्री। इसका डबल, क्या बनता है, डबल। अब इसको बार बार आप प्रूफ तो नहीं करोगे, ये थ्योरम है, बता दिया गया कि यहाँ यदि सेम आर्क से किसी भी वृत्त में कोई एंगल फॉर्म करोगे, वो सेंटर पे उसका दुगुना एंगल फॉर्म करेगा, यदि वहीं से उस पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो। अब मेरे को बताओ, जैसे क्वेश्चन में पता है ये 60 है, यहाँ का क्वेश्चन पूछा है कितना होगा, तो कितना होगा इसका आधा। हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यदि ये बोल दिया 40 है, ये कितना होगा 80 हो जाएगा। यही होता है थ्योरम, ठीक। थ्योरम का मतलब कोई स्टेटमेंट है, किसी ने बता दिया गया है कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये इतना इतना होता है, तो उसको हम लोग एप्लीकेबल मानते हैं और मैथ्स में कहीं भी उसका यूज होता है उसका यूज करते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्लास 10 से पहले कोई नहीं जानता है कैसे प्रूफ करते हैं, बस इतना जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगाया जाता है और उसका हाइपोटेन्यूस जो कोण होता है उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। यही हम लोग यूज करते करते आते रहते हैं। क्लास 10 में जैसे पहुँचते हैं तो हम इस थ्योरम को प्रूफ भी कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक। तो अभी आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अभी तक प्रूफ करना सीखे नहीं हो, ठीक है। सर्कल जैसे ही खत्म होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम और बाकी ट्रायंगल के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आते हैं एग्जाम में और आएगा वो बता दिया जाएगा, ठीक। अब इसको बनाने सीखें कैसे, तो आप इसका पहले स्टेटमेंट अब समझ गए, दिमाग में घुस गया कि भाई ये होता है। अब इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, एग्जाम में बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ, या फिर कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको यूज करना पड़ सकता है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक। तो इसलिए थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही चीज़ बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। सबटेंडेड मतलब वही लाइन ड्रॉ करके कोई एंगल बनाना, ठीक। तो द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट अ सेंटर, ठीक। किसी भी चाप से कोई एंगल, कोई कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है, ठीक। इस डबल क्या होता है, दुगुना होता है। द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक। वृत्त के जितने भी हिस्से बच गए सर्कमफेरेंस में, जितने भी उसके आते हैं वृत्त की परिधि में, वहाँ पर जो एंगल बनता है उसका यहाँ का बनता है डबल बनता है। समझ गए बात, ठीक। अब गिवन, तो गिवन तो हमको भाई ये जो दिया है वही है, ठीक। प्रूव करना है एंगल पीओ की। अब देखो पीओ क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू डबल 2 इंटू एंगल पी आर क्यू या क्यू आर पी, दोनों तो मतलब एक ही है। तो पी आर क्यू मतलब ये जो पी आर क्यू मतलब ये जो एंगल बनेगा, ठीक, ये इसका क्या होगा, ये इस डबल होगा, इसका क्या होगा, इसका ये डबल होगा। ये देखो डबल हो गया। पी आर क्यू 30 लो तो पी ओ की साइड दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, ओके, ठीक। ये जितने भी थ्योरम हैं आप एक बार पढ़ के कम से कम 2 बार 3 बार घर में खुद से नहीं बनाएंगे, ठीक। कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ते ही रहो, कोई मतलब नहीं होगा जब तक पेन कापी आप नहीं चलाएंगे, ठीक। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो ना तब तक वो दिमाग में स्टोर नहीं होगा। तो आपको माइंड में स्टोर करना है तो उस पर रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ कि कुछ होने वाला है, ठीक। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजते रहो, ठीक। यूट्यूब में सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर से पूछो सर क्या आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इतना सारा बुक में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। उसमें का एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा, आप फंस जाएगा, क्या होगा, पास होगा, आगे कुछ कर पाओगे क्या, कभी कुछ कर पाओगे आगे नहीं। तो जो चीज़ को आप पढ़ते हो सीखते हो उसका पूरा अच्छे से उसको समझो जानो, ठीक, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन कम कर सकते हो बट अब थ्योरम ही छोड़ दिए, अब थ्योरम आगे यूज करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, ठीक। चलिए
तो अब कंस्ट्रक्शन काम किए, ज्वाइन R टू O, R को O से मिलाया, एक डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, और उसको एक्सटेंड किया M के तरफ। कहाँ तक किया? M, ठीक, और कुछ नहीं किया गया है। ज्वाइन R टू O एंड एक्सटेंडेड टू पॉइंट M, M तक उसको आगे बढ़ाया, ऐसे ऐसे मिला दिया और M तक बढ़ा दिया गया। अब देखो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको यहाँ दिखेगा। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा POR, POR दिखा इस टाइप से, POR दिखा ना। अब इस ट्रायंगल में ही सब खेल होगा, ठीक। अब खेल होगा का मतलब समझ रहे ना कि क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक। जो भी मतलब सॉल्व करने का, जो भी त्रिग्राम निकाला जाएगा प्रूफ करने का, यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होता है देखो प्रूफ। ट्रायंगल POR ले लिए, OP और AR बराबर है, OP और OR बराबर है, क्यों बराबर है? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। सर्कल का रेडियस बराबर होता है, ठीक। दिमाग को स्थिर रखो, और जो बताया जा रहा है बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा बराबर होता है। क्यों ना आप लाखों करोड़ों उससे रेडियस खींच डालो, जितना भी रेडियस खींचोगे किसी सर्कल का, अलग अलग सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा ना। एक सर्कल का रेडियस 10 है तो 10 ही होगा, तो OP बराबर OR, पहला चीज, ठीक। फिर एंगल OPR, एंगल ORP। अब देखो एंगल OPR इस तरह से बोल रहा है ना, OPR, और एक बोल रहा है ORP, मतलब दिस एंगल एंड दिस। ये छोटा, ये वाला दिख रहा है ना 1, इधर 2, दिख रहा है कि नहीं? ये दोनों एंगल बराबर है। अब क्यों बराबर है? तो इसलिए बराबर है, मान लो एक कोई ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों बराबर है, तो जब दोनों किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं ना, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो अपोजिट एंगल ऑन इक्वल साइड्स और ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक। किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं वाले के जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। 30-30 होगा तो कुछ भी होगा, होगा तो बराबर ही। तो हम ये बोल सकता हूँ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो OPR बराबर ORQ। क्लियर हो गया बात? अब मेरे को यहाँ पर देखो, POM दिखा, POM दिस एंगल दिखा ना, POM ये एक्सटीरियर एंगल है। अब मान लो कोई इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ एक एंगल बना दिया ना, तो ये जो होता है एक्सटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक, वो अपने अपोजिट दोनों एंगल्स के क्या होता है? सम के बराबर होता है। तो POM, अब POM के अपोजिट कौन है? OPR OR, क्लियर? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक, बाह्य आंतरिक कोण का प्रमेय से, ठीक, ये सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है, ठीक, अपने विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो देखो हम लोग प्रूफ किए थे ये बराबर है, तो मैं OPR के जगह ORQ लिख लूंगा। ORQ और क्या हो जाएगा? 2RP हो जाएगा कि नहीं? POM बराबर 2 एंगल 2RP, थ्योरम फर्स्ट। अब ये जो सारा काम किए कुछ नहीं, अब इधर का बस करना है। OQR, कौन सा ट्रायंगल ले लिए? QOR OQR, कुछ भी बोलो, है तो ट्रायंगल ही सेम, ठीक। वो सबसे कंफ्यूज मत होना, कभी सर बोलते हैं OQR, कभी बोलते हैं QOR, तो है तो है ना, ठीक। अब इसमें भी देखो एंगल OQ और एंगल OR, ये 3 है और ये 4 मान लो, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये दोनों
तो बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस सेम है। ठीक, तो देखो ओ क्यू बराबर ओ आर, क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल ओ क्यू आर बराबर एंगल ओ आर क्यू, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑन इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर है? फिर क्यू एम, क्यू ओ एम, फिर वही बाह्य कोण वाला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, तो सम कर दिए। अब देखो ये दोनों बराबर है तो दोनों को एक टर्म में लिख सकते हैं, 2RQ लिख सकते हैं, लिख दिया गया। इक्वेशन नंबर यहाँ फर्स्ट आया था और यहाँ सेकेंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलता है देखते हैं, एंगल POM प्लस एंगल QOM। अब देखो तो POM QOM ये पूरा एंगल बन गया, तो क्या हो गया? एंगल POQ। अब इधर का देखते हैं RHS का, 2 एंगल ORP प्लस 2 एंगल ORQ, 2 कॉमन है और एंगल ORP प्लस ORQ कहाँ भाई? किसके बराबर हो जाएगा? PRQ के बराबर हो जाएगा। एंगल कहाँ गया? ORP कहाँ है? ORP और ORQ क्या हो गया? PRQ। इन दोनों का सम हो गया ना? PRQ में ये भी एंगल आ गया और PRQ हो गया। प्रूफ हो गया कि यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक, इस एंगल का ये क्या होगा? डबल हो गया। प्रूफ बना लोगे? कोई डाउट? ओके, तो ये रहा आपका नेक्स्ट थ्योरम। ठीक, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180। ठीक, अब आगे आपका साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ठीक, मतलब अब क्वाड्रेटरल तो जानते ही हो सब, 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब तो साइकिल भी है, मतलब सर्कल है। तो किसी सर्कल में 4 भुजाओं से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है कि नहीं? अब इसमें एक सर्कल बना दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक, अब इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, है कि नहीं? तो ये बोल रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर, कोई भी पेयर ले लो, कोई भी जोड़ी ले लो। ठीक, किसी भी, जैसे एंगल D और एंगल B, एंगल A और एंगल C, कोई भी जोड़ी में ले लेंगे। ठीक, उन दोनों का सम क्या होता है? 180। क्या होता है? 180। तो मान लो ये 50 है, कितना एंगल बना? 50। ये कितना होगा? 130 होगा। अब भी तो बताया ना दोनों का योग कितना होता है? 180। तो 50 है तो यहाँ 130 होगा तब ना होगा। तो इन दोनों का सम कितना होना है? 180। इन दोनों का सम 180। तो भी जहाँ भी हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा उसके अपोजिट पेयर का सम कितना माना जाएगा? 180। उसको प्रूफ कर देता हूँ, देख लो। यदि आपको लोग लग रहा होगा कि सर कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक, तो देखो इसी को प्रूफ करना है। द योग ऑफ कोई भी आप ले लो जो पेयर ऑफ, ठीक, जोड़ी में, ठीक, डायगोनली विकर्ण के रूप में, ठीक, उसका योग क्या होगा? 180 होगा। ठीक, देख लेते हैं क्या है गिवन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने माना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। क्लियर है? ठीक, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया। अब कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं, जैसे ज्वाइंट A एंड C 2A, A और C को O से जोड़ दी डॉटेड लाइन। जो अलग से एग्जाम में आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना उसको डॉटेड लाइन से दिखाना। ठीक, और उसको लिख देना कि हमने यहाँ इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, देन प्रूफ करना है। ठीक, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ABC एट द सेंटर। ओ आर्क कहाँ है? आर्क दिख रहा है का? दिख रहा है ABC। तुम लोग को इतना पढ़ाया था, कभी जाके तो देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। ABC ये आर्क ही तो है ना एक। यहाँ से लोगे तो ये D आर्क हुआ, ये ले लोगे तो ये CD आर्क हुआ।
माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट सब तो पढ़ाया था, टेंजेंट, सेकंड, ठीक, स्पर्शा, ठीक। कुछ जाके पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, करोगे नहीं, ठीक। बोर्ड एग्जाम तुम्हारे सिर में है। कितना दिन बचा है अब? आज कितना तारीख है? 7 मतलब 20 दिन मोटा मोटी मानो। 20 दिन के बाद आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक। और अभी भी तुम लोगों को होश नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सोए हुए हो टाइप का। समय आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम सोने में बिता लो, चाहे पढ़ लिख के अच्छा नंबर ला के सोना बना लो, समझेगी नहीं? ये है कि आप ये जो 30-40 दिन बीत जाएगा पेपर लिखते तक, 20 दिन ये बच गया और 20 दिन का पेपर मान लो 40 दिन। 40 दिन के बाद टाइम का तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है भाई। गर्मी छुट्टी रहे लग जाएगी, क्या करोगे? जब तक रिजल्ट आएगा, सब्जेक्ट लोगे, चूज करोगे, पढ़ोगे, तब तक काफ़ी 2-3 महीना, 7-4 महीना। 11th में जाके बोर्ड का डर हट जाएगा, जैसे भी नहीं पढ़ने वाले, बहुत आराम हो जाएगा। तो क्यों नहीं 30-40 दिन तो हम अच्छे से पढ़ लें, अपना रिजल्ट बना लें, फिर 40 साल तक काम आएगा। ये 40 दिन हमारा 40 साल को देखो, समझेगी नहीं? ये 40, क्योंकि 10th का रिजल्ट आपका कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक। सेकेंड चीज़, 10th के रिजल्ट से आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आगे कहाँ तक पढ़ सकता हूँ, कहाँ तक नहीं पढ़ सकता हूँ। यदि आप ले दे के पास होते हो 55%, ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे क्या पढ़ूँ। यदि आप 70-80 लाख, पढ़ने का एक एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, ठीक। एक सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ने का, मैं MBBS करूँ, IAS करूँ, इंजीनियर बनूँ, A to Z जो भी आपका इंटरेस्टेड होगा, जो भी फील्ड में आपको जाना होगा, यदि वहाँ तक पहुँचना है, जानना है, तो जड़ आपका मजबूत होना चाहिए। इंटरेस्ट यहीं से जगता है, ठीक। यदि 11th आप अच्छे सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो 10th के रिजल्ट पे आप फोकस करिए, ठीक। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक, तो आप मेरे को बोलिए, ठीक। साथ ही आप लोग का तो भाई ये एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्डिंग करके चैनल भी बना दिया गया है, डाल दिया जा रहा है। आप घर में जाके एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, जब तक देखो, ठीक। और इसको और कोई देखते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा। यदि हमारी वजह से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम आप लोग तो करो, अच्छा, समझ गए कि नहीं? ठीक। और ये सिर्फ यहाँ बैठे लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो ये वीडियो देखेंगे वो सभी के लिए है कि आप समय का सदुपयोग करिए, पढ़िए। अभी समय नहीं है ज़्यादा आप लोग के पास, ठीक। और भाई कुछ ऐसा करो कि आपने आने वाला जो जनरेशन है, आपके भाई बहन, बंधु, गांव, समाज, वहाँ लोग आपको देख के रिजल्ट से इंस्पायर हों, पूछें, आप उसको आप गाइडलाइन करें, उसको आगे तक लेके जाएं। तब तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो खाली बस पढ़ रहे हो, लिख लोढ़ा पत्थर बोलते हैं ना, बस पढ़े पढ़े कोई मतलब ही नहीं। उसका अर्थ निकालो, मीनिंग निकालो, समझे कि नहीं? ठीक, तो हो गया। तो ये देखो, ये आर्क यहीं पर अटके थे हम लोग। एक आर्क दिखा ना ABC। अब एक आर्क ABC से देखो, एक यहाँ पर लाइन खींचे और एक यहाँ लाइन खींचे, तो यहाँ एक एंगल बना। इसी ABC से ये देखो ऐसे खींचा गया इधर, 2 एंगल दिख रहा है कि नहीं? और अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया है कि ये जो एंगल होगा, ये जो होगा इसका डबल होगा कि नहीं? एंगल ये देखो AOC, ये एंगल जो होगा क्या होगा? ADC का क्लियर? ठीक। उसी तरह से COA देखो, COA, ये एंगल इधर भी तो एक आर्क बन रहा है, ADC, ये क्या है? मेजर आर्क, इससे भी बन रहा है ना? ठीक। ADC से भी सेंटर पे बन रहा है, देखो बन रहा है कि नहीं? ठीक। तो COA ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा? इस एंगल का डबल होगा, एंगल ABC का डबल होगा। क्लियर है बात? तो दोनों को हम लोग लिख लिए। अब देखो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, इसको आप क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट क्या मिलता है आपको? तो देखो, एंगल LHS का LHS से जोड़ना होगा, तो एंगल AOC प्लस एंगल COA, फिर RHS का RHS, 2 एंगल ADC प्लस 2 एंगल ABC। ये देखो AOC और COA, AOC ये एंगल, ठीक। फिर कौन सा एंगल है?
AOC के बाद C, ये देखो AOC ए एंगल हो गया और COA हो गया, कुल मिला के पूरा एंगल ए हो गया। फिर एक सर्कल का एंगल टोटल कितना होता है? 360 होता है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो एंगल कहाँ बचा? ADC कहाँ है? ADC और एंगल AB, तो एंगल D और एंगल B आ गया, क्योंकि जो बीच में रहता है उसी का एंगल मानते हैं ना। हो गया कि नहीं? ठीक, तो अब 2 कॉमन निकाले और 2 कॉमन निकाल के इधर डिवाइड में भेज दिए। भेज दिया गया। और 360 का हाफ 180, तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 आ गया। अब देखो आगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD, तीनों चारों किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, उसका चारों एंगल कितने मिला के कितना होगा? 360। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, मतलब चारों एंगल का उसका सम कर दिया गया। अब देखो एंगल B प्लस एंगल D कितना है? 180 है। 180 इधर जाके सेपरेट होगा, 360 में 180 जाएगा, क्या बचेगा? 180। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 प्रूफ हो गया। ठीक, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर क्या होता है? सम 180। किसी भी चतुर्भुज के, ठीक, उसके जो विपरीत होते हैं ना, अपोजिट, इसको मत ले लेना, अपोजिट विपरीत कोणों का योग कितना होता है? 100। ठीक, बन जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाएंगे मेरे ख्याल से। भाई इसमें एक ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, तो आप कुछ ना कुछ तिगड़मबाज लगा ही सकते हो। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, फिर और बहुत सारे क्या क्या बुक CG बोर्ड में जैसे आप परीक्षा बोर्ड लेते हो उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप कई क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हैं। इस सर्कल का मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट थ्योरम और ये अंतिम थ्योरम होगा। ठीक, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन ठीक रहेंगे, तो ये आखिरी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है और 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप खुद पढ़ोगे देखोगे ही नहीं। ठीक, तो ये इसको करके ख़त्म करते हैं। ठीक, तो थ्योरम 2 ये बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बोल रहा है कोई सर्कल है, क्या है? उस सर्कल के कोई बाहर एक पॉइंट है, बाहर कोई बिंदु है, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वहाँ से ऐसे तो हम लोग जब बता चुका हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2, जो यहाँ कर दिया गया AP और AQ। तो ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? बराबर। कोई सर्कल है, बाहर कोई बिंदु है एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से मैक्सिमम कितने टेंजेंट कितने इस पर से ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं 2, और दोनों क्या हो गए? बाहर। क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। तो उसी को प्रूफ करना है, चलो कर लेते हैं जल्दी से। तो हमको ये प्रूफ करना है AP बराबर AQ, ये दोनों टेंजेंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं पॉइंट A से, तो दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन APQ, जितने APQ हो सबको कहाँ से जोड़ दिए? A को सेंटर O से, P को सेंटर O से, Q को सेंटर O से जोड़ दिया गया, सेंटर ऑफ सर्कल से, केंद्र के सॉरी वृत्त के केंद्र से जोड़ दिए। अब इन ट्रायंगल त्रिभुज देखो कौन सा? OPA और OQA, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना? OPA और OQA, तो दोनों ट्रायंगल में OP बराबर और OP बराबर है। क्यों बराबर है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर। कभी तक जितना थ्योरम प्रूव किए हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। OA दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। A ट्रायंगल बनाओगे तो भी आएगा, A ट्रायंगल बनाओगे तो भी ये आएगा ही आएगा। तो A बराबर OA कॉमन हो गया। और देखो एंगल APO और एंगल AQO, OPA और एंगल OQO। ठीक, एक थ्योरम और है, ठीक, थ्योरम ये है, ठीक, कि सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, वृत्त के केंद्र से, ठीक, यदि कोई सर्कमफेरेंस पे, ठीक, वृत्त की परिधि पर कोई त्रिज्या आप ड्रॉ करते हो, ठीक, तो उसको 90 एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। इस थ्योरम को इसलिए नहीं बताया यहाँ, क्यों? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों आता भी नहीं है,
बट दिमाग में रखिए। तो उसी चीज़ को यहाँ यूज किया गया है और ये बताया गया है कि OPA और OQ क्या है 90 डिग्री है, इच 90 डिग्री। देखो OQ भी, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है बाय थ्योरम। आप लिख सकते हैं बाय, आपको अपने बुक का थ्योरम नंबर याद है तो थ्योरम नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखो क्या हो गया, ये इसके बराबर तो बताना था, ध्यान, ये इसके बराबर है, है कि नहीं? ये दोनों कॉमन हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो राइट है तुम्हारा क्या हो गया, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल AQ, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इन राइट एंगल ट्रायंगल। RHS लग गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, समरूप बता दिए, समरूपता सिद्ध कर दिए, तो उसके बाकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर ही होंगी, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, बराबर। इस कोई भी दो ट्रायंगल को हम यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसकी बाकी भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये भुजा और ये भुजा, यही दोनों बच रहा था दोनों ट्रायंगल का, ये भी इसके करेस्पॉन्डिंग है। सो AP बराबर AQ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्रूफ हो गया? कर लेंगे प्रूफ, बन जाएगा। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए और आपके पढ़ने में थोड़ा बहुत मदद किया मैंने, ठीक, आपको पढ़ने में समझ भी आया, ठीक, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या कमी रहा, किस तरह से और अच्छा आप लोग के लिए इम्प्रूव करके आपको वीडियो बना के दे सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।